एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बेटाओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब क्या है कि द्विध्रुव की निरक्ष पर हम विद्युत क्षेत्र निकालने वाले हैं, क्योंकि उससे पहले हमने पढ़ा था द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र जो हमारा आया था। चलो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर की। वो हमारा था, पहले तो बात करते हैं ये द्विध्रुव या डाइपोल होता क्या है। जैसे मेरे पास ये डाइपोल मतलब दो पोल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों इक्वल होने चाहिए, बट नेचर उनका अपोजिट होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये होगा बेटाओ, ये हो जाएगा माइनस क्यू और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस क्यू। अच्छा, इनका डिस्टेंस बहुत कम होता है ना, अब लेकिन हमको बनाना इसलिए थोड़ा सा बड़ा बनाया है। अच्छा, इन दोनों को जॉइनिंग करता हुआ जो लाइन बनाई है हमने, वो हमारी जॉइनिंग लाइन या एक्सिस कहलाती थी। और उसके पॉइंट पर कहीं पर भी बना सकते हैं। जैसे पॉइंट ले लिया था हमने, ये इसका सेंटर था, इस सेंटर से हमने एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू दिस डाइपोल। वो आया था हमारा E इज इक्वल टू 2kp अपॉन, अगर ये डिस्टेंस x है तो x क्यूब, ऐसा आया था हमारे पास। अच्छा, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ये वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पर p वेक्टर डायरेक्शन के लिए है, वैसे तो डाइपोल मोमेंट है। तो p वेक्टर किधर होता है हमें पता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही होगा जिधर p वेक्टर है। p वेक्टर होता है माइनस से p इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये हमने पहले निकाला था, तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें कि अक्ष पर तो कितना आया, मतलब एक्सिस पर तो कितना आया और इक्वेटोरियल लाइन पर कितना आया। तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, E इज इक्वल्स टू वेक्टर लगा के E इज इक्वल्स टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमारी प्रीवियस लेक्चर की बात है। अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन, जिसको हम बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या होती है, देखो हमारे पास, मैं ये मिटा देता हूँ, वापस बनाते हैं। हमारे पास जैसे ये माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज, दोनों इक्वल होने चाहिए। ये माइनस का है और ये प्लस का है। अच्छा, तो इन दोनों को जॉइनिंग लाइन ये है इनकी, ठीक है। और हम जॉइनिंग लाइन पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, उसको हम लोग मान रहे हैं 2a। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो है 2a, ठीक है। अगर इसके मिड पॉइंट की बात करें बेटा ये, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी a और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी a, और मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ O, ठीक है। ये कहानी है हमारे इसके अंदर। अच्छा, बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, जिसको हम निरक्ष बोलते हैं। निरक्ष कैसे होती है, इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ कर दें इस टाइप से, ये परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारी कहलाती है बेटा निरक्ष या इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेटोरियल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो क्या करते हैं, या तो इसके इक्वेटोरियल लाइन के इस पॉइंट इधर कोई पॉइंट ले लें, या फिर नीचे हम पॉइंट ले लेते हैं। तो मैं चाहता हूं ऊपर की तरफ हम पॉइंट ले लें, ये इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम M, ठीक है। इस M पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। वही पुरानी बात है अपनी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम शुरुआत में कि ड्यू टू डिस्चार्ज कितनी है और ड्यू टू डिस्चार्ज, फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका आप लोगों को पता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेक्टर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसको ऐड करेंगे। तो पहले 1 मिनट के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू दिस। तो हमें कुछ क्वांटिटी चाहिए, जैसे इस पॉइंट की इस डाइपोल से डिस्टेंस कितनी है। तो ये डाइपोल है हमारा, ये सेंटर है, तो इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं हम, सपोज दैट x है, ठीक है। ये x डिस्टेंस होगी, ये a डिस्टेंस होगी। अच्छा, इस पॉइंट इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम, तो इसको ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से।
ठीक है, और इसको भी ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन बना ली है हमको ये इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमें पता है पॉइंट चार्ज है कोई यहाँ पर Q, यहाँ से R डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल टू होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो R की नीड होती है ना, R क्या है, चार्ज और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो है R, हमें भी चाहिए। यहाँ पर हमारा चार्ज है, यहाँ पर हमारा पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस तो हमें इसकी तो ज़रूरत है ही है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो हमें पता है हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बेटा ये हाइपोटेनिस बन गया, कर्ण बन गया। तो हाइपोटेनिस कैसे निकलेगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटाओ, ये हो जाएगा हमारा, अगर इसको मैं थीटा मान लूँ तो हो जाएगा लंब परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, दोनों को ऐड कर दो स्क्वायर करके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से जोड़ दिया हम दोनों को बेटा इस टाइप से। देखो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा ए, ये 90 डिग्री एंगल है, हाइपोटेनिस हो गया। तो हम जानते हैं इसको के मान लो, के कर्ण स्क्वायर इक्वल होता है आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, सॉरी लंब स्क्वायर। भाई हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दोनों को जोड़ो। हमको तो के चाहिए ना, तो रूट लगा दो, तो क्या दिक्कत आ रही है। ये हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी के विच इज एक्स स्क्वायर प्लस ए, सॉरी ए स्मॉल है तो ए स्क्वायर। खैर ये हमारे लेवल की बात नहीं है, तो छोटे बच्चों वाली बात है जो हमको आती है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास इस पॉइंट से इसकी, मतलब इस चार से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम ऐसे ही देखो यहाँ पर भी वही डिस्टेंस होगी, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये हुई हमारी कहानी। अच्छा, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं E1 मान रहा हूँ ड्यू टू दिस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज at point M, ठीक है। मतलब माइनस Q चार्ज के कारण M बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, निकाले। हमारे पास फॉर्मूला है ये, E इज इक्वल टू कितना होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। के Q कितना है, माइनस का Q, माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए, जो हम लोग साइड में यहाँ पर डायरेक्शन लिख लेंगे। तो इज इक्वल टू KQ अपॉन R, R क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो है ये। तो ये हो गया हमारे पास बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बेटा, ये माइनस का चार्ज है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस चार्ज के तरफ होती है, मतलब टुवर्ड द माइनस चार्ज। तो यहाँ पर माइनस चार्ज ये रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से आएगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये, और ये हो जाएगा बेटा E1, ठीक है। ये कहानी, चाहो तो यहाँ से इसको छोड़ दो, इतना से ले लो कि इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उसकी डायरेक्शन माइनस की तरफ है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस की तरफ है, ठीक है, जिसको हम लिख दिया E1। ओके, तो यहाँ पर दिशा दे दो डायरेक्शन के लिए M प्लस Q की तरफ, तो M से प्लस Q की तरफ, ठीक है, या M2 प्लस Q, जैसे आप लोग लिखना चाहो। ये हुआ, इसको दे दो बेटा E1। अच्छा, सिमिलरली हमें क्या करना है, प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है M पॉइंट पर, तो सेम आएगा, निकालते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग सेकेंड स्टेप क्या रहेगा हमारा, E2 ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट M। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस है। E2 इज इक्वल टू कितना होगा, देखो जब वेक्टर लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, क्योंकि हमने डायरेक्शन लिख दी है। E2 इज इक्वल टू कितना आएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, वही R, वही डिस्टेंस, तो यही है हमारे पास अभी भी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा
आप लोग चाहो तो देखो यहाँ पर से स्क्वायर काट के इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, तो E1 वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो इसको काट के यहाँ पर, तो ये हो जाएगा E2 वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन भी लिख लो बेटा। अब यहाँ पर प्लस का चार्ज है, तो प्लस के चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इससे अवे, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये चार्ज है हमारे पास, तो इस पॉइंट पर ऐसे ऊपर की तरफ, तो मैं इसको इस टाइप से डिनोट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये इस टाइप से, ठीक है। इसको दे रहे बेटा हम लोग E2, क्या नाम दे रहे हैं इसको, E2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम प्लस Q से M की तरफ, प्लस Q टू M, ये इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, हमें नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है G2 दिस डाइपोल। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो आ रहे हैं, E1 और E2, इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो क्या करते हैं, जब डायरेक्शन अलग अलग होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आप लोगों को पता होगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास है E1, या सपोज दैट A वेक्टर, इधर है B वेक्टर, इनके बीच एंगल है थीटा, तो रिजल्टेंट इस टाइप से निकालते हैं हम लोग R, पता होगा आपको। और जो आता है R इज इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा, याद है, इस टाइप से हम उसको निकालते थे। तो वही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। और कैसे, तो मैं बेटा ये मिटाने जा रहा हूँ, ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, एक ये वैल्यू याद रखनी है, बाकी मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, देखो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा पहले यहाँ पर देखो डायग्राम देखो, यहाँ पर E2 इधर जा रहा है, E1 इधर जा रहा है। अगर मैं इसको इधर बना लूँ बेटा, देखो E2 जा रहा है इधर इस पॉइंट से, और E1 जा रहा है इधर, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो इजीली कि इनका रिजल्टेंट इस टाइप से जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग ER, आप लोग बोलना चाहो तो ये इनका रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, क्लियर है। अच्छा, कैसे, इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। अब जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम E1 और E2 दोनों को इसके कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। तो कंपोनेंट में कैसे तोड़ेंगे, आओ मैं इसको मैं उधर लिख रहा हूँ बेटा मिटा के। अच्छा देखो देखो यहाँ पर मैंने इनका रिजल्टेंट यहाँ पर आया इस टाइप से हमारे पास, जिसको लिख दिया हमने ER, ठीक है। अब देखो बेटा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। एक सेकंड के लिए मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि हमें पता है ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल भी थीटा हो गया। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो बेटा, E1 को, E1 के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो जो एंगल बना रहा है वो हो जाएगा E1 cos थीटा, एक जो इसके परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से, ये वाला जिसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अभी मैं ये सारा डाटा मिटा देता हूँ क्योंकि हमें पता है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा इसका E1 sin थीटा, ठीक है ना। E1 को हमने इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया है, जो होगा E1 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर होगा E1 sin थीटा। बेटा ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा E1 sin थीटा, और ये हो जाएगा बेटा E1 को इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लिए, ये हो जाएगा E1 cos थीटा, ये हो जाएगा E1 sin थीटा। सिमिलरली E2 को भी हम इसके कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, देखो क्या है, देखो यहाँ पर क्या आने वाला है। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास E2, देखो बेटा ये एंगल बना रहा है थीटा, तो जो एंगल थीटा बनाता है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, E2 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा बेटा, देखो ये हो जाएगा बेटा E2 sin थीटा। बात समझो इसको, इधर देखो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास E2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये एंगल बना रहा है थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos ऑफ थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा बेटा E2 sin थीटा, ठीक है ना। ये जो एंगल बनाता है, थीटा बनाता है, वो तो cos कंपोनेंट, और इस cos के जो परपेंडिकुलर होता है वो sin कंपोनेंट, ठीक है। ये बात समझ में आई हमारे, ओके। तो आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर बेटा, एक बार हम लोग
E1 और E2 का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ये है बेटा, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये देखो ध्यान से इसको KQ/x² + a², और E1 आया था हमारे पास, इधर था वो जो मैंने मिटा दिया है, KQ सेम आया था x² + a²। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों बेटा इक्वल है ना, देखो ध्यान से KQ x² + a², KQ/x² + a², दोनों इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ E1 = E2 मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन हालांकि अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल है। क्लियर है? अच्छा, ये वैल्यू मैं इधर रख लेता हूँ बेटाओ। E1 आई है हमारे पास KQ/x² + a², और इसकी डायरेक्शन आई थी +q से m, और E2 था ये, और E1 आया था KQ/x² + a², और उसकी डायरेक्शन थी आप लोगों को याद हो तो इधर ऐसे m से -q की तरफ, m से -q की तरफ, इस टाइप से थी। ठीक है? अच्छा, ओके, आगे बात करते हैं हम लोग, इन दोनों को ऐड करते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे? E1 E2 का झंझट तो खत्म है। अब हमारे पास है कंपोनेंट्स इनके, कौन कौन से कंपोनेंट जुड़ सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हमारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से E1 E2 दोनों इक्वल हैं, और दोनों के साथ sin थीटा है, और थीटा भी दोनों के लिए इक्वल है। तो मतलब E2 sin थीटा, E1 sin थीटा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं। हेयर E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। सो कैंसिल ईच अदर, सो कैंसिल ईच अदर। हमें बात समझ में आती है ये वाली? एक कंपोनेंट इधर है E1, मतलब दोनों इक्वल है, सपोज इट, प्लस का 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ लग रहा है माइनस का 10 न्यूटन फोर्स। तो नेट इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमको पता है ना, प्लस का 10 से माइनस का 10 कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, 180 का एंगल है इनके बीच में, तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो ये तो कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए। अब कंपोनेंट बचे हमारे पास साइन वाले, सॉरी फॉर दैट, कॉस वाले। तो कॉस वाले को देखो क्या होगा, हमें डायग्राम में दिख रहा है कि ये वाला कंपोनेंट है E1 cos थीटा, और दूसरा वाला उसका जो कंपोनेंट है E2 cos थीटा वो भी इधर ही है। तो दोनों की डायरेक्शन जब एक साथ हो, सपोज दैट इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक फोर्स और लग रहा है, वो भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो मैं कितना हो जाएगा? 20। दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, 10 + 10 जुड़ जाएंगे दोनों, डायरेक्ट ही वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो नेट जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू दिस एंड दिस, दोनों को जोड़ने पर आएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल विच इज E रिजल्टेंट इज इक्वल टू, कौन है? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हमें पता है दोनों इक्वल हैं, तो मैं इन दोनों को ऐसे लिख दूं, 2E1 cos थीटा। भाई E1 E2 इक्वल ही हैं, तो E2 की जगह मैंने E1 लिख लिया, तो E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, 2E1 cos ऑफ थीटा। क्लियर है चीज़? अच्छा, ये हो जाएगा हमारा ER। इसकी डायरेक्शन की हम बाद में बात करेंगे, जो हमें पता है। देखो ये डाइपोल की डायरेक्शन होती है बेटा, ध्यान रखना, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल पी वेक्टर की डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है ना, अपोजिट। देखो ध्यान से, बिल्कुल अपोजिट नजर आ रही है हमें, वो हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये देखो, तो ER इज इक्वल टू 2E1 cos ऑफ थीटा। E1 की वैल्यू है हमारे पास, अगर हम रखना चाहें तो, देन ER इज इक्वल टू 2E1, दोनों वैल्यू है तो इक्वल, कोई सी वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पर, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की हम बात ही नहीं कर रहे, तो हो जाएगा KQ अपॉन दिस x² + a²। क्लियर है? एंड cos ऑफ थीटा। अब cos थीटा निकालना है हम लोगों को। अब cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर एक cos कंपोनेंट है ना, cos थीटा कैसे निकालेंगे हम लोग, हमको खूब आता है। यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है बेटा, ध्यान से देखो इसको, मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। देखो इस टाइप से ये एंगल बन रहा है थीटा, और ये पॉइंट है M, ये है O, और ये है हमारा माइनस का Q।
ओके। अच्छा यहाँ पर है हमारे ये x बेटा और ये है a और ये हमको पता है ये कितना है हाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा कॉस निकालना है, कॉस कैसे निकालते हैं हम लोग, याद होगा आपको, अगर हिंदी मीडियम वाले तो अपन लाल बटे कक्का करते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले तो भी आप लोग जानते ही हैं, ये कॉस के लिए होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार लिख देता हूं, चलो मैं आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमें पता है, थीटा के सामने होता है लंब, 90 के सामने होता है परपेंडिकुलर, बाकी बचा हुआ बेस। तो बेस है बेटा स्मॉल ए और परपेंडिकुलर है हमारे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड कॉस ऑफ थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। क्लियर है? ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दे, इधर की चीज मैं मिटाने जा रहा हूँ बेटा। अच्छा तो ये वैल्यू इसके अंदर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो, देन ई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 2 के पी कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है ये हमारे पास, क्या है बेटा, पहले नीचे लिख देते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास ए अपॉन रूट ऑफ, अच्छा रूट को आप लोग जानते हैं, चलो एक बार लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा बेटा इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर इस पूरे की पावर है 1 और इस पूरे के रूट का मतलब होता है पावर हाफ, जानते हैं ना। इसको मैं मिटा के यहाँ पर पावर हाफ लिख सकता हूँ ऐसे 1/2 और यहाँ पर है पावर 1। तो ध्यान से देखो आप लोग, 1 और आधा कितना बन जाता है, 1.5, 3/2। तो क्या लिख सकते हैं हम, ई आर इज इक्वल टू 2 के क्यू, सॉरी के क्यू इनटू में है ए अपॉन, इसकी पावर कितनी होगी बताओ, हाँ 3/2। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ओके यहां तक समझ में आया? अच्छा बात करते हैं, देखो बेटाओ यहां पर हमको बनाना है पी, क्योंकि डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखना है हम लोगों को। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। देखो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें पता है कि P इज इक्वल होता है आवेश इनटू इनके बीच का डिस्टेंस, वो लिया हमने 2a, ये होता है P। तो यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म बन रही है क्या, देखो ध्यान से, हाँ ये देखो अच्छी तरह ध्यान से, ये बन रहा है क्या 2qa, 2qa बन रहा है क्या। तो इसकी जगह लिखूंगा मैं P और साथ में बच गया K। तो रिमेन ई आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू, इसकी जगह तो K रहेगा ऐसे कैसे और ये बन जाएगा P, देन Kp अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर आ जाएगी बेटा 3/2। एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ये है, लेकिन 100% तो ये ट्रू है, लेकिन बेटा बात क्या है कि हमें पता है कि जब डाइपोल हम बनाते हैं तो डाइपोल में जो ये सेपरेशन होता है ये बहुत कम होता है, मतलब मिलीमीटर की रेंज में होता है या माइक्रोमीटर की रेंज में होता है या नैनोमीटर की रेंज में होता है। मतलब कहने का ये है कि a 2a खुद 2a मच 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 लेस देन ऑफ x, ये x जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी है इसके रेस्पेक्ट में। तो a तो वैसे ही छोटा हो गया x के रेस्पेक्ट में। अच्छा स्क्वायर करते हैं तो बेटा छोटी चीज का जब स्क्वायर करते हैं ना, पॉइंट वाली चीज का ध्यान रखने की बात है, तो जैसे 0.002 है, अब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये वैल्यू और भी कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, जैसे तो ये 2 दूनी 4 तो 0.0003, 1 2 3 4 और 2 दूनी 4, देखो कितनी कम हो गई, मतलब नेग्लिजिबल जैसी हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज मच 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 लेस देन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स तो बड़ा है तो बड़े का स्क्वायर करते तो और भी बड़ा, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, तो हम ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लेंगे और इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नियर बाई एक्स स्क्वायर।
ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, देन ई आर इज इक्वल्स टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर तो हटा ही दिया हमने यहाँ से, खत्म, क्या बचा 3/2, 2 से 2 मर जाएगा, देन के पी अपॉन एक्स की पावर 3। बात समझ में आई ये वाली चीज़। इसको देखो बेटा ध्यान से, इसकी डायरेक्शन और देख लो आप लोग। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन है इधर, पी वेक्टर की डायरेक्शन है ऐसे, ई वेक्टर की डायरेक्शन है ऐसे। तो पी वेक्टर पे अगर मैं वेक्टर लगा दूं, अगर पी पे वेक्टर लगा दूं इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका अपोजिट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मुझे, माइनस। इधर समझो इसको दोबारा, देखो यहाँ से ई आर इज इक्वल टू आया हमारे पास के पी अपॉन एक्स क्यूब। देखो पी वेक्टर डायरेक्शन इधर है, ई वेक्टर डायरेक्शन इधर है, तो अपोजिट होगी ना, माइनस लगा दो, झंझट खत्म। ये हो जाएगा हमारा निरक्ष पर डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसको कैसे याद रखेंगे, के पी वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब। माइनस सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पी वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट है। अच्छा एक चीज देखो, इन दोनों को कंपेयर करके देखो आप लोग, आंसर तुम्हारा यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी देखो अक्ष पर, एक्सिस पर ये था 2kp अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ पर kp अपॉन एक्स क्यूब है, देखो वो डबल है, अक्ष पर डबल होता है और निरक्ष पर सिंगल होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों में हम लोग रिलेशन लिखना चाहे तो ई एक्सिस, अक्ष पर कितना होता है, निरक्ष का डबल, ई निरक्ष में हिंदी में लिख रहा हूँ बेटा, एक्सिस ये इक्वेटोरियल लाइन है, डबल मतलब अक्ष पर क्या होता है बेटा, निरक्ष से डबल होता है। ये कहानी हमारे समझ में आई। अच्छा इसका कई बार ग्राफ भी पूछता है हमसे, ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, देखो यहां पर देखो ध्यान से, r की पावर 3 है, मतलब x की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो क्यूब की फॉर्म में बढ़ रही है वैल्यू, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में ये डिक्रीज होगा। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे बेटा, इधर ले लेता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ले लेता हूं ये डिस्टेंस x, तो बहुत ज्यादा कर्वी ग्राफ आएगा इस टाइप से। ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो आपकी तो आप मुझे कमेंट करेंगे ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। ठीक है सर।